भगत तरलोचन जी का एक बड़ा प्यारा शब्द है। भगत जी ने ना जिंद नूं संबोधन किया है, पूरा शब्द जिंद नूं। गुरु बख्शिश करे किहड़ी जिंद नूं? जिहड़ी जिंद रब दे अगे शिकवा करदी है, रब जी दूसरियां दे घरां च सुख ते मैं परेशानियां दुखां च घिरी हुई हां। रब जी फिर पंडित कहता है मैनू कि तू जाके तीर्थां ते जा ते नदियां च इशनान कर, तेरे कर्म बदल जाणगे। रब जी की मैं जाके उन्हां नदियां दे विच इशनान करां ते मेरे कर्म बदल जाणगे, मैनू सुख मिल जाएगा, मेरे कीते हुए माड़े कर्म जिहड़े मिट जाणगे। भगत तरलोचन जी का बड़ा प्यारा शब्द। मैं फिर बेनती करां, ये किसी धर्म की निंदिया नहीं, ये गुरमत का सिद्धांत दृढ़ करवाया ताकि साडे अंदर परपक्ता आवे। भगत जी कहते ने नारायण निंदस काए भूली गावारी। हे पागल जिंदे, क्यों भुल के नारायण वाहिगुरु परमात्मा की निंदिया करदी है कि रब ने दुख दिते, रब ने दुख दिता है, ये रब ने मेरे तो पता नहीं किहड़े जन्म का वैर लै लिया है। गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे। मैं महसूस किया कई बार बच्चा मोटरसाइकिल ते जा रहा होवे ना ते अगे समझाया हुंदा है कि मोटरसाइकिल ते जा रहे हैं तो किहड़े पासे चलना है, तो जदों मुड़ना है किहड़े पासे का इशारा देना है। तो बच्चा अपनी मनमत दे नाल समझाया हुंदा, वेखी किते शराब पी के ड्राइवरी ना करी, रज के टुन्न हो के मोटरसाइकिल ते चल पवे, ट्रैफिक नियम का ध्यान ही ना देवे, मन मर्जी च ही अपने मोटरसाइकिल चलाउंदा होवे, हो जे उत्थे हादसा ते कहांगे रब ने पता नहीं किहड़े जन्म का वैर लै लिया। झात मार, नियम तुसां तोड़िया, रब ने नहीं तोड़िया। क्यों रब नूं दोष दिंदे हो? नियम रब ने नहीं तोड़िया, असीं तोड़िया है। रब ने सानू इंसानी शरीर बख्शिया से असीं पशुआं वर्गियां करतूतां शुरू कर लईआं। रब ने सानू इंसानी जामा बख्शिया सी, इंसानी शरीर बख्शिया सी इंसानियत कमाउण दे लई। असीं नशियां दे विच गर्क हो के ते हैवानियत कमा रहे हैं। की कहांगे दोष रब दा है? दोष कर्मा अपनिया, ये साडी कीती हुई करनी दा दोष है। जिंदे एवें ना रब नूं दोष दे, एवें ना निंदी जा। दो कृत सोकृत थारो कर्मरी, ये जेड़े तेरे मंदे ते चंगे कर्म ने असल दे विच खेड उन्हां दी चली आ रही, चंगियाइयां ते बुराइयां दी। जीवन विच चंगियाई कमाउणी है तो सुख मिलेगा, तो जे जीवन विच बुराई कमाउणी है तो फिर दुख ही मिलना है ना। हजूर जी कहते कोई जहर खा के कवे अमर हो जा, हो सकता है? जहर खाधी है तो मौत आवेगी। गल्लां उपर तपावस ना होवी, विस खाधी तत्काल मर जाए। जहर खाधी है तो मौत होवेगी। बाबा फरीद जी का बड़ा प्यारा एक श्लोक आप अक्सर साझा करते हैं। फरीदा लोड़ै दाख बजौरियां, किकर बीजै जट। किसान बीज ते किकर दे बीज रहा, जे तो कंडे मिलने ने ते अखां बंद करके आस ला के बह जाए। वेखो जी अपनी अपनी शरधा होनी चाहिए है, किकर दे विचों भी बजौर शहर दीयां दाखां मिल जांदियां ने। अपनी अपनी शरधा पता नहीं कित्थों आ गई। शरधा ते केवल वाहिगुरु परमात्मा दी हुंदी है, अपनी शरधा कित्थों आ गई? शरधा का अर्थ की है? सच्चे वाहिगुरु जी के सच्चे ज्ञान दे नाल प्यार करना, आ सच्ची शरधा है। जो मालक कह रहा है प्यार दे नाल मालक दे वचन नूं कबूल लेना, आ सच्ची शरधा है। सच्ची शरधा का यह नहीं अर्थ कि अपनी मर्जी दे नाल नियम तोड़ी जाना, नियम नूं तोड़ के रख देना। मैं कई बार समाज की तस्वीर देखदा हैरान हुन्ना। साडे लिए हदायत है कि गुरु की रजा च चलो, ये गुरबाणी दे विचों सानू उपदेश मिलता है। गुरु दे भाणे च चलो, गुरु की रजा, रब की रजा, रब दे हुक्म दे विच चलो। इथों तक कह दिता कहो नानक, जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। साडी मनौत की है कि रब जी साडे हुक्म दे विच चलन,
साडी मनौत की है? रब जी साडी मर्जी के मुताबिक चलन। जो असी कहने, जो असी चाहते रब जी वो करन, जो रब जी चाहते ने गुरु के जरिए सानू समझा रहे हैं, असी नहीं वो गल मननी। जो असी चाहते हैं, जो असी कहने किथे रब दे हुक्म नूं मनना सी, माफ करना किथे रब नूं हुक्म मनाउण वास्ते असी तुर पए। गुरु की बाणी असी मननी सी, साडा जीवन गुरबाणी का रूप बने ते जीवन कबूल पै जे। गुरबाणी साडे लई रब्बी दात सी, किथे बाणी पढ़ के कहना शुरू कर दिता, गुरु जी बाणी पढ़ी तुहानू दिती, तुसीं आह काम करदे हो। गुरबाणी के मुताबिक भाई साहब जी भी गुरु किरपा करे किते साडी अखां खुलण सिद्धांत वालियां। अरदास कर लग्या गुरबाणी के प्रमाण ते प्रमाण दे जाणगे। रब जी जिवें तुहाडा आ मां वाक है ना, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, इस मां वाक के अनुसार आ कर दिओ। गुरबाणी के मुताबिक असी करना है, अपने जीवन बनाना है, अपना जीवन। असी कही जाते नहीं रब जी इस गुरबाणी के मुताबिक तुसी चलो, है ना उल्टी खेड। गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे कि सिद्धांत का नुकता साडी पकड़ च आ जाए, सच का दीपक साडे जीवन में बले। गुरबाणी रब्बी दात है साडे लई, इहदे मुताबिक जीवन बनाइए, इहदे मुताबिक असी चलीए ताकि साडा जीवन रब जी की नदर दे विच कबूल पै जे। ना कि कहिए रब जी इस महावाक के अनुसार, इस फरमान के अनुसार तुसीं आ कर दिओ। किन्नी किन्नी देर कई गुरमुख प्यारे बजुर्ग हुंदे ने, उन्हां कोल अरदास च खड़िया भी नहीं हुंदा, वेंदे रहिंदे ने भाई साहब जी कदों कहणगे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वो फरमान ते फरमान सुनाई जाते हैं, संगत खुश हो जाए। भाई साहब जी ने बड़ी अज भिज के अरदास की। गुरु बख्शिश करे, गुरु रहमत करे किते सिद्धांत साडे जीवन की झोली चौड़। फिर दोहरावां, जिथे भी किते भरम आया है, भुलेखा आया है, मैं बेनती करा गुरमत ने उस भरम भुलेखे नूं तोड़िया है। सतगुरु जी बख्शिश करन। भगत तरलोचन जी का बचन, भगत जी कहते हे जिंदे क्यों निंददी है वाहिगुरू नूं? वाहिगुरू ने दुख दिता है, वाहिगुरू कदे दुख नहीं देता, वाहिगुरू दे कोल ते दुख है ही नहीं। सतगुरु दी शरण विच जुड़िए, दुख नहीं मिलता। क्यों? सर्ब सुखां का दाता सतगुर, ये ते सुखां दा दाता है। इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर, ये साडियां इच्छा पूरियां करन वाला, सर्ब सुख देण वाला है। दुनिया के किसी ग्रंथ नूं पढ़ के देख लो, गरीब नवाज सतगुरु जी बख्शिश करन, यही सानू सिद्धांत मिलेगा कि हाँ जे सुख लैने तो वाहिगुरू परमात्मा की शरण दे विचों मिलदे जे, क्योंकि इत्थे सुख है। क्यों तू निंददी है कि फिर वाहिगुरू ने दुख दिता है? वाहिगुरू ने दुख नहीं दिता। वो दुख कित्थों आया? मन मूर्ख काहे बिल लाई है, पुरब लिखे का लिखिया पाई है। जेड़ी तेरे कर्मां दी फाइल है ना, उस फाइल के मुताबिक फैसला रब ने किया है। नुकते नूं फिर समझना, जेड़ी तेरे कर्मां दी फाइल है ना, जो तू जीवन विच करनी कर रही है, उस कीती हुई करनी दा फैसला है जेड़ा, वो रब ने दिता है, रब दा हुक्म है, रब दा नियम है। जे बुराई करेगा याद रख के फिर वह फल दुख मिलता ही, जे चंगियाई करेगा तो वह फल सुख मिलता है। इसलिए दोष वाहिगुरू परमात्मा विच नहीं, अपने कर्मां वल झात मार, चंगे ते मंदे तेरे कर्म ने। जहर पी के कहे कि रब जेड़ा मौत रब ने दे दी, नहीं, तेरे कर्म ऐसे ने। गुरु बख्शिश करे, वेख जिंदे तू इन्हां भरमां च पा के लुट्टण वाले लोकां दे पिछे लगी है, तू पुजारीवाद के पिछे लग गई, ये अपने आप को विद्वान खवाउण वाले पंडितां दे पिछे लग गई है, इन्हां दे भरमां च पै गई है। वेख इन्हां दे कोई पता नहीं लगता, कदे कुछ बोलते हैं तो कदे कुछ बोलते हैं। चार उदाहरणां दित्तियां ने भगत तरलोचन जी ने, जिहड़े साडे अंदर दे भरम ते कर्म कांडां नूं तोड़न वालियां। भगत जी कहते वेख इन्हां लोकां वल, ये पंडित की कहंदे ने, पांडे की कहंदे ने, पुजारी ये कहंदे ने कि गंगा नदी दे विच इशनान करन दे नाल कर्म मिट जांदे ने, कलंक मिट जांदे ने, सुख मिल जाते हैं। एक पासे ते तैनूं ये कह रहे हैं,
कि भाई तू इत्थे पूजा चढ़ा ते इशनान करके आ सुख मिल जू। दूसरे पासे पता की कहिंदे ने, ये कहिंदे ने शंकरा मस्तक बस्ता सुर सरी इशनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे, कर्म कर कलंक मफीट सरी। नुकते हुण समझना पा। शंकरा शिव जी, मस्तक मत्था, बस्ता वसना। ये पुजारी कहते ने कि जिहड़ा चंद्रमा है ना वो शंकर दे मत्थे दे विच वसदा है। इन्हां दी गल्लां सुन। तैनूं कहते ने उत्थे इशनान करके आ ते कर्म मिट जाणगे, तेरे कलंक मिट जाणगे, पवित्र हो जावेगा। जिंदे वेख ये की कहते ने दूजे पासे, कहते ने कि चंद्रमा शंकर दे मस्तक दे विच वसदा है ते गंगा जिहड़ी है उस शंकर दीयां जटावां चों निकलदी है। वो नित इशनान करदा है, जटावां दे विचों गंगा निकलदी है, चंद्रमा जिहड़ा नित इशनान करदा है। फिर ये पुजारी कहंदा है कि उसे ही चंद्रमा दी कुल दे विच विष्णु जी कृष्ण भगवान होके जन्म लेंदे ने। कुल जन मध्य मिलियो सारग पान रे। सारग पान का अर्थ है विष्णु जी, अवतारी पुरुष जिन्होंने कहा गया। मैं फिर बेनती करा, यह निंदिया नहीं है, यह सिद्धांत है। जिवें कोई प्राणी चढ़ाई कर जे ना ते भाई साहब जी एक परिवार वालिਆਂ ਨੂੰ लेके देंदे जी आ रस्त चाहिए अखंड पाठ की, थले पता की लिखते हैं, भोग ते मंजा चाहिए है, बिस्तरा चाहिए है, बर्तन चाहिए ने, आ चाहिए, बस्तर चाहिए ने, प्राणी दे प्राणी की जुत्ती भी चाहिए है। अरदास भी करनगे, गुरु जी बस्तर भी हाजिर ने, बर्तन भी हाजिर ने, जुत्ती भी हाजिर है। गुरु कृपा करे किते सिद्धांत की अख खुले। ते जे किते परिवार वाले भुल गए, वो तुसी जुत्ती नहीं लियांदी, कोई पुछे बाहों फड़ के वो भलिया किहड़े अंध विश्वास के भरम दे विच डोबण लगा है। आ गुरु जी की बाणी भुल गया है। नानक अग्गे से मिले जे खट्टे घाले दे, ते तू आ जुत्तियां लगा के भेजण। गुरु बख्शिश करे किते साडी अखां खुलण सिद्धांत दियां। एवें ही असीं मैं बेनती करां, ये भी पुजारी ने जिहड़े इहो जिहे भरम पाउंदे ने। इन्हां तों वड्डा होर फिर किहड़ा पुजारी होऊ। जिस गुरु ने इन्हां भरमां दा खंडन कीता, उस गुरु की बाणी पढ़ते ने, अखंड पाठ जां सहज पाठ करते हैं प्राणी दे निमित्त, उसे गुरु के सिद्धांतां दीयां धज्जियां डाउंदे ने गुरु की हजूरी दे विच भोग वाले दिन, जदों कोई प्राणी चढ़ाई करता है। गुरु बख्शिश करे, ये निंदिया नहीं है, ये निंदिया ना समझ लेना, ना इनू कट्टरता समझना, ये परपक्कता है ते सिद्धांत की चोट है। जे किते दवाई दिती जाए ना किसी बीमार नूं ते बीमारी का खात्मा होना है, की कहांगे कि बीमारी नाल वैर है। इन्हें दवाई दी जी उसकी बीमारी दूर हो गई, बीमारी का तो विरोधी होया, वैरी है बीमारी का, बीमारी नाल वैर नहीं करना चाहिए। सुनने वाला कहे किड्डा मूर्ख बंदा है। गुरमत ने कर्म कांडा जिहड़े मनौती कर्म कांड सी ते जिहड़े भरम पाले सी, उन्हां बीमारियां दा इलाज कीता दवाई नाल, गुरमत दी दवाई नाल, रब्बी हुक्म दी दवाई दे नाल। भगत त्रिलोचन जी जिन्हां दा अपना जन्म भी जे आपां देख लईए ना सरसरी नज़र मार के, ब्राह्मणां दे घर दा जन्म है। वेखो किवें उस सिद्धांत की गल करदिआं होइआं चोट मारदे ने इन्हां कर्म कांडां ते। कहंदे हे जिंदे तू इन्हां दे पिछे लगी हुई है। वेख के कहंदे ने कि चंद्रमा जिहड़ा है वो मस्तक दे विच वसदा है शंकर दे, ते जटा दे विचों गंगा निकलदी है। चंद्रमा नित इशनान करदा है। उसे चंद्रमा की कुल दे विच विष्णु जी कृष्ण रूप होके जन्म लैंदे ने। दूजे पासे कहानी सुणाउंदे ने कि जिस वक्त इंद्र ने गौतम की पत्नी दे नाल बलात्कार कीता सी ना, उदों चंद्रमा ने उहदा साथ दिता सी, इस करके उहदे कलंक लगा होया है। अजे तक उहदा कलंक ते मिटा नहीं सकिया पानी, ते तेरे जीवन का कलंक खाक मिटाऊ। किड्डी वड्डी चोट। उन्हें बलात्कारी का साथ दिता, भेस बदल के जिन्हें बलात्कार किया। यही सुनाउंदे ने सानू कहानियां। इन्हां दे पिछे लग के तू भरमां च पै चली है। साथ देण वाले दे कहंदे कि कलंक लग गया,
चंद्रमा दे तां दाग है, चंद्रमा तां वधदा घटदा रहिंदा कि इहनूं सराप होया, दागी है, कलंकी है। 24 घंटे चंद्रमा वेख उहदे मत्थे विच भी वसदा ही, गंगा दे विच इशनान भी 24 घंटे करदा ही, उहदी कुल दे विचों भगवान ने भी कहंदे जन्म लिया है, पर अजे तक उहदा दाग नहीं मिटा सकिया कोई भी। ते दस तू किहड़े भरमां च पै के जिंदे लगी इन्हां दे पिछे लगण। गुरु बख्शिश करे अगली उदाहरण होर, भगत त्रिलोचन जी का बचन है, धनासरी राग दे विच है। बेशक आपां किते गुरबाणी दीआं पोथियां खोल के वेख लईए, पढ़ लईए। दूसरी उदाहरण भगत जी देंदे ने, कहंदे वेख विश्व का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी, पंखी राय गरड़, ताचे बादवा, कर्म कर अरण पिंगलारी। हुण समझना, विश्व का दीपक स्वामी, विश्व नूं चानण देण वाला दीपक कौन होया? सूरज। वेख जिंदे ये जेड़े लोक ने ना पांडे जां पुजारी, कहंदे जी हर संगरांद जिहड़ी है ना ये मनाओ, ये सूरज की पूजा है। सूरज एक राशि तो दूसरे पासे प्रवेश करता है, गुरमत इस करके संगरांद नूं थां नहीं देंदी। वो वखरी गल है, अज राजनीति के गलबे विच साडे आगू इन्ने आके डुब गए, वो फिर भी उस तो बाहर नहीं निकल पा रहे। फिर भी उसे दे मुताबिक साडे कैलेंडर होण, उस मुताबिक साडे दिन दिहाड़, असीं पुजारी उन्हां दे बण जाइए। गुरु बाणी की कह रही है? गुरु कृपा करे किते साडे आगूआं दीआं भी अखां खुलण, आगू किहड़े पासे तुर पए। खैर, भगत जी का बचन, भगत जी कहंदे वेख मेरी जिंदे, आ विश्व नूं चानण देण वाला दीपक सूरज कहा जांदा है, ते ये लोग कहंदे ने सूरज की पूजा करो। हर संगरांद वाले दिन पूजा भी हुंदी है। इसे सूरज दा रथवान, रथ चलाउण वाला, रथवाही ड्राइवर कौन है? अरुण। ते जेड़ा पंछियां दा राजा गरुड़ है, दशहरे ते जिहदी पूजा कहंदे जी दशहरे वाले दिन जिन्हों गरुड़ दिस पवे ना, उहदी काया ही कलप हो जाती है। वो रिश्तेदारी विच अरुण दा भरा लगदा है। सारे नुकते खोल खोल के सामने लियादे ने भगत जी ने। भगत जी कहंदे वेख जिंदे, तू इन्हां लोकां दे चक्करां च पई है। एक पासे कुछ कहिंदे ने, एक पासे लोक कुछ कहिंदे ने। जे तू मनना है ते रब दे हुक्म नूं मन, इन्हां लोकां च ना भरम। ये कहंदे जी एक पासे ते कहंदे सूरज की पूजा करो, महात्म बड़ा है। साडे भी भाई साहब जी फोन स्पीकर के उपर बोलणगे, हाँ जी कल नूं जी बड़े वरियां वाला दिन है, बड़ा वडभागा दिहाड़ा संगरांद दा आ रहा है। गुरु बख्शिश करे किते अखां खुलण, गुरबाणी किहड़े दिहाड़े नूं वडभागा कहिंदी है ते असीं किहड़े दिहाड़े नूं वडभागा कहिंदे। गुरु बख्शिश करे, मैं बेनती करा, ये उस कैटागरी के लोग ने जिहड़े लोगों की गल भगत त्रिलोचन जी दस रहे हैं। गुरु बख्शिश करे, भगत जी कहंदे देख फिर ਇਹਦਾ रथ चलाउण वाला रथवाही अरुण है। कहंदे अरुण ने टिड्डे दीआं लत्तां तोड़ दित्तियां ते पिंगला हो गया, अपनियां लत्तां भी टुट गईयां ओहदियां। ਇਹਦਾ ही रिश्तेदारी च ताचे बादवा, बादवा कहंदे ने भरा, रिश्तेदारी च भरा लगदा है गरड़। वेख जिंदे सारी जिंदगी अज तक ये लोग कहंदे ने अरुण पिंगला है, अरुण पिंगला है। ओहदियां लत्तां ते ठीक नहीं कर सके, ओहदे कर्म ते मिटा नहीं सके। तू सूरज नूं पानी देवें ते तेरे कर्म खाक मिटणगे। तू संगरांदां दा पुजारी बन के बह जाएगा, तेरे कर्म कित्थों मिट जाणगे। जिंदे इन्हां लोकां दीयां गल्लां च ना एक वाहिगुरू परमात्मा दे हुक्म नूं मन, मालिक दी रजा विच चल। तीसरी उदाहरण दित्ती भगत जी ने, अनक पातक हरता, त्रिभवन नाथ री, तीरथ तीरथ भ्रमता, लह ना पार री, कर्म कर कपाल मफी टसरी। भगत जी कहंदे देख, एक पासे कहंदे ने कि शंकर तिन्ना भवनां दा मालिक, अनेकां दे पाप नाश करन वाला। दूसरे पासे इन्हां ने कहानी सुनाई है कि ब्रह्मा जी जदों अपनी ही कन्या दे उत्ते मैली नज़र कर लई उन्होंने, ते पंजवां सिर जिहड़ा सी ओह शंकर जी ने वढ दिता, ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तीर्थ तीर्थ भ्रमता, तीर्थां तीर्थां ते फिरदा रहा, ब्रह्म हत्या का दोष ही नहीं लथा।
दूजे पासे तेनों कहते हैं कि उसकी शरण में जाए तो तेरे गुनाह बख्शे जाणगे। वेख किहो जिहियां फजूल जिहियां गल्लां करदे ने, एडियां टेढ़ियां, एक पासे कुछ सुणाउंदे एक पासे कुछ सुणाउंदे ने। जिंदे इन्हां दे उत्ते ध्यान ना दे, अपने मालिक की गल सुन। तेरा वाहिगुरू की तैनूं कहंदा है, तेरा रब जी तैनूं की कहंदा है। तेरा रब जी कहंदा है जे सच दे मार्ग ते चलेंगी आपे सारे गुनाह खत्म हो जाणगे। तेरा मालिक तेरा वाहिगुरू कहंदा जे एक वाहिगुरू परमात्मा दे दर ते झोली अड्डेगी सारियां रहमतां ते बख्शिशां दातां तेरे जीवन दी झोली विच पै जाणगीआं। इन्हां भरमां दे विच ना पै। अज धन धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी यही सिद्धांत समझा रहे ने। हजूर जी कहंदे ने पंडित सुण पंडित, हे पांडे सुण, कर्माकारी तू कर्म कांडां दे विच लोकां विश्वास रख रहा ते लोकां नूं भी कर्म कांडां च पा रहा। उन्हां नूं कहना मिथे होए तीर्थां ते जाके इशनान करो, वर्त आदक रखो ते आ फल मिल जाएगा। फिर पांडे सुण, याद रखे जेड़े मन मती ते जेड़े फोकट कर्म कांड ने इन्हां दे नाल कदे आत्मक सुख नहीं मिलता। इन्हां दे नाल कदे आत्मक आनंद पैदा नहीं जीवन विच हुंदा। इन्हां दे नाल जीवन नूं खुशी नहीं मिलती, सुख नहीं मिलते, सवाए भटकना तो इन्हां दे नाल होर कुछ नहीं मिलता। सुण पंडित, हे पांडे सुण, कर्माकारी कर्म कांडां दे विच विश्वास रखण वालिया, लोकां नूं कर्म कांडां विच पाउण वालिया सुण। जित कर्म सुख उपजै भाई, हे पांडे जेड़ा काम करन दे नाल मनुख दे अंदर सुख पैदा हुंदे ने ना, मनुख नूं आत्मक आनंद मिलदा है, वो काम किहड़ा है सुण। वो काम ये नहीं कि तू कर्म कांडा च उलझिया रवें, ये नहीं भरमां विच पै के नदियां दे विच जा के नहाउंदा फिरे। वो काम की है, सो आत्म तत् विचारी। आत्म तत् आत्मा दा मूल वाहिगुरू परमात्मा। विचारी दा अर्थ ओहदी विचार ओहदे नाल सांझ पाउणी। हे पांडे आत्मक आनंद उदों मिलदा है जदों रब दे नाल जीवन दी सांझ पैंदी है। सीधी जी गल, बड़ी सरल जी गल। उदों आत्मक आनंद मिलदा है, उदों खुशी मिलदी है रूह नूं, उदों आत्मा विच सुख प्रगट हुंदा है, उदों जीवन सुखी हुंदा है। कदों जदों आत्मा दे मूल वाहिगुरू परमात्मा दे नाल जीवन दी सांझ पै जांदी है। एवें ना कर्मा कांडा च आप उलझ ते लोकां नूं उलझा, रब नाल जीवन दी सांझ पाउण दी कोशिश कर, तेरे जीवन दे विच भी आत्मक आनंद प्रगट हो जाएगा। गुरु बख्शिश करे। आसा मनसा बंदनी भाई, कर्म धर्म बंदकारी। आसा ते मनसा, आसा जिहड़ी आसा ला के बैठे हुए हैं, मनसा माया दे फुरने जिहड़े मन दे विच साडीआं इच्छावां ने, ये सब बंधन ने। इन्हां दी पूर्ति दे लई तू कर्मकांड करदा है। किड्डी कमाल दी गल। बंधना तो छुट्टण दे लई असीं उपाय करना सी, बंधना दे विच बझण दे लई तू कर्मकांड करी जा रहा है। फिर छुटकारा किवें होवे? छुटकारा किवें होवे? छुटकारा ते तां ही होवेगा ना जे बंधना तो मुक्त होण लई कर्म करे। तू ते आसा ते मनसा दे बंधना दे विच फसण दे वास्ते ते कर्मकांड कर रहे हैं। दूसरी गल, कर्म धर्म बंधकारी, ते जेड़े धर्म दे नां ते मिथ के कर्म कर रहे हैं वो भी तेनू बंधना दे विच बन्नी जा रहे हैं। इन्ना ते तू बंधना च बज गया है, फिर आत्मक सुख ते आनंद कित्थों पैदा होवे? पाप पुण्य जग जाया भाई। हे पांडे तू लोकां नूं कहना कि आह काम कर लो पुण्य हुंदा है, आह कर लो पाप, ते पुण्य करन नाल स्वर्ग मिलदा है, पाप करन नाल नरक मिलदा है। लोकां नूं तू पाप पुण्य दे विच उलझा के जन्म मरण दे गेड़ विच पाया होया है। जगत जन्म मरण दे गेड़ च पिया होया है। बिन सै नाम विसारी, सारे दे आत्मक जीवन खत्म हो गए ने। क्यों? क्योंकि ये पाप पुण्य दे विच ते उलझ गए, वाहिगुरू परमात्मा दा हुक्म भुल गए, रब जी दा नाम भुल गए, रब जी दा हुक्म भुल गए। ये पांडे वेख किन्ने लोकां दे जीवन बर्बाद करके तू रख दिते ने। याद रख तेरे कर्मां दा फल भी तैनूं भोगना पैना। लोकां दे जीवन बर्बाद करन वालिया
इस करनी का भी तेनों फल भोगना पैना है। मैं बेनती करा सबना नूं ये नुकता पकड़ लेना चाहिए अपनी समझ दे विच, जिहड़े भी लोकां नूं भरमां दे विच ते कर्म कांडां च पा के लुटदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी हजूरी दे विच बैठे हुंदे ने ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पीढ़े दे थल्ले वो जंतरी रखी हुंदी जिहदे विच लिखिया हुंदा है कि हाँ जी पैंचकां शुरू हो गईयां ते हुण फलाना शुरू हो गया ते फलाना शुरू हो गया। ना जी आ वेखो जंतरी विच लिखिया पैंचकां च विआह नहीं मिथीदा, गुरु दी हजूरी दे विच बैठ के कुफर बोलदे ने। याद रख इन्हां कर्मां दा फल तैनूं भोगना पैना। सुण पंडित, तू वाहिगुरू परमात्मा दे हुक्म नूं भुला दिता है। यह माया जग मोहनी भाई, जिस माया दे मोह विच फस के तू ये कर्म कर रहा है ना, जेड़ी माया सबना नूं मोहण वाली है, कर्म सभे बेकारी, आ तेरे कीते हुए धर्म दे नां ते कर्म कांड सारे व्यर्थ ने, वो माया दे बंधनां तो तैनूं बचा नहीं सकते। अगला पद, शासत भेद बकै खड़ो भाई, तू खलो के दूसरियां नूं शास्त्रां दे गुज्जे भेद सुणाउणा है। कर्म करो संसारी, आप उन्हां ते अमल ही नहीं करता। आप तू संसारी कर्म करन दिया, मायावी कर्म करन दिया, लोकां नूं गुज्जे भेद दस रहे हैं। आ वेखो शास्त्र विच किड्डे गुज्जे भेद लिखे ने, अपने जीवन वाल झात नहीं मार रहा, आप बिल्कुल उहदे उल्ट हो के चल रहे हैं। पाखंड मैल ना चूकई भाई, ये पखंड कर रहे हैं तू, कहंदा कुछ है करदा कुछ है, ये पखंड कर रहे हैं। याद रख पंडित, ये पखंड करन दे नाल तेरे जीवन दे विचों गंदगी मलीनता खत्म कदे नहीं होवेगी। अंतर मैल विकारी, तेरे अंदर विकारां दी मैल तिवें दी तिवें लिबड़ी रहेगी, भरी रहेगी, तेरा जीवन लिबड़िया रहेगा, मन तेरा लिबड़िया रहेगा विकारां दे नाल, ते जेड़ा विकारां दी गंदगी नाल लिबड़िया उत्थे कदे आत्मक सुख पैदा नहीं हुंदे। गुरु बख्शिश करे। इन बेद डूबी माकुरी भाई, ऊडी सिर कै भारी, तेरी दशा ते ओ है जिवें मकड़ी अपना जाला बुनदी रहिंदी है, उसे दे विच ही पुट्ठी लटक जाती है ते फिर तड़फ तड़फ के मर जाती है, अपने बुड़े हुए जाले विचों बाहर नहीं निकल पाउंदी। इसे तरीके नाल तेरी दशा है, कहंदा कुछ है करदा कुछ है, लोकां कोलों कुछ होर कराउंदा है, इसे ही दलदल दे विच पुट्ठा लटक के तेरा आत्मक जीवन मर जाता है, निकल नहीं पाउंदा। फिर दुरमत घणी विगूती भाई, दूजे भाए खुआई, दुरमत भैड़ी मत, घणी सारी लुकाई। गुरु नानक साहब जी बख्शिश करते कहते सारी लुकाई इहो जिहियां भैड़ी मत्तां दे विच ही उलझी हुई है। रब जी नूं भुल के होर मोह दे विच खुआर होई जा रही है, भटकी जा रही है, खुंझी हुई है सच दे मार्ग तो। बिन सतगुर नाम ना पाईए भाई, कदे गुरु की शरण विच नहीं आउंदी लुकाई, ते गुरु तो बगैर कदे वाहिगुरू परमात्मा दे नाम की प्राप्ति नहीं हुंदी, रब्बी गुणा की प्राप्ति नहीं, रब दे हुक्म की प्राप्ति नहीं हुंदी। बिन नामै भरम न जाई, ते वाहिगुरू परमात्मा दे नाम तो बगैर, गुरबाणी तो बगैर जीवन चों भरम दूर नहीं हुंदे। सतगुर सेवे तां सुख पाए भाई, आवन जान रहाई, जिहड़े गुरु की दसी सेवा करते हैं उन्हां दे जीवन चों भरम खत्म, उन्हां दा आवागौण भटकना खत्म। साच सहज गुर ते उपजै भाई, पांडे सुण, सच्चा टिका, सहज का अर्थ है टिका, अडोलता, सदा स्थिर रहन वाली अडोलता गुरु का हुक्म मन्निया प्राप्त हुंदी है। निर्मल साच समाई, मन पवित्र हो जाता है, मैल तो रहत हो जाता है, वाहिगुरू परमात्मा जी नाल एक मिक हो जाता है। फिर गुर सेवे, जेड़े ते गुरु की दसी सेवा करते ने, सो बुझै भाई, हे पांडे उन्होंने इस गल की समझ आ जाती है, गुर बिन मग ना पाई, पर जेड़े गुरु की शरण विच ही नहीं आई वो भटकते रहिंदे ने, कर्म कांडां दे विच रस्ता ही नहीं मिलता उन्होंने। किवें जीवन की सांझ रब जी नाल बने, जिसे अंतर लोभ, जिहड़ा तृष्णा के अधीन होया है, जिहदे अंदर लोभ है, तृष्णा भरी हुई है, के कर्म कमावै भाई, ते धार्मिक कर्म करदा होवे,
ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਂ। ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੂੜ ਬੋਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਖ ਖਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਂਡੇ ਵੇਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ। Hare Krishna